हेलो एवरीवन। बहुत सारे बच्चों की ये समस्या रहती है कि उनके मार्क्स कम आते हैं या पेपर देते समय कुछ गड़बड़ी हो गई या कुछ समस्या हुई जिसकी वजह से बैक लग जाता है। कहते हैं बच्चे कि हम लिखे थे बहुत ज़्यादा लेकिन मार्क्स नहीं मिला। कहीं न कहीं टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, टाइम की भी समस्या हो जाती है कि हमारे पास टाइम नहीं बचा। तो ऐसी समस्याएँ आती हैं और हमारे पास ब कई बच्चे आए क्योंकि ऐसी समस्या बता रहे थे कि सर कैसे पढ़ें। और कुछ हमने भी ऑब्ज़र्व किया कि पिछले दिनों में बहुत सारे बच्चों का बैक लग जाता है, 1 पेपर में, 2 पेपर में, इवन कभी-कभी 3-3, 4-4, 5-5 पेपर में लग जाता है, तो वो सब ईयर बैक में चले जाते हैं, तो ऐसी समस्याएँ आती रहती हैं। और जिसकी समाधान के लिए आज हमने सोचा एक वीडियो बनाएँ ताकि सभी बच्चों को एक अच्छे तरीके से पढ़ाई करें ताकि वो अपना मैक्सिमम स्कोर प्राप्त कर सकें। इसके लिए हम एक पीपीटी बनाए हुए हैं, जिसमें आप लोगों को बताएँगे कि किस प्रकार से आप मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। मैक्सिमम स्कोर प्राप्त करना तो सभी चाहते हैं, लेकिन उसके अनुसार काम नहीं करना चाहते हैं। काम अगर आप करेंगे, पहले से ही रणनीति बना के काम करेंगे, तो अवश्य आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल होगा और अच्छे से परीक्षा कंफर्टेबल तरीके से पार हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई परीक्षा का बर्डन नहीं होगा। अदरवाइज़ आप वैसे बनाएँगे, वैसे पढ़ाई करेंगे तो समस्या हो सकती है। तो क्या-क्या बातें ध्यान रखनी है? सबसे पहले हमें 4 चीज़ें बताएँगे हम। 4 चीज़ों में आप लोगों को ध्यान रखना है कि जैसे हमारा एग्ज़ाम 20 दिन, 25 दिन पहले आपको रणनीति बना लेना है और उसी के अनुसार 15 दिन भी हो सकता है और आपकी क्षमता पर निर्भर करता है कि कितने दिन पहले आप पूरी तरीके से उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सबका सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा और सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आप लोगों को ऐसे डिवाइड कर लेना है कि जैसे अगर हमें 15 दिन बचे हैं और हमारे पास 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट में हमें क्या-क्या चीज़ें देनी रहेंगी। पाँचों सब्जेक्ट को 3-3 दिन डिवाइड कर लेते हैं, तो 15 दिन में हमारा ये पूरे सिलेबस को हम रिवाइज़ भी कर पाएँगे और उसकी तैयारी भी कर पाएँगे। तो इसमें क्या करना है कि आप लोगों को मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट जो कि प्रीवियस ईयर पेपर हो और जैसे एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठकर लगाया जाता है मेज़ पर, कुर्सी में और उसके साथ-साथ आप स्टॉप वॉच लगाएँगे। ऐसा भी नहीं कि बीच में उठ के सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, ऐसे लगा रहे हैं। इस प्रकार से नहीं, सीधा आपको टेबल और कुर्सी पर बैठ जाना है और जैसे कॉपी होती है आप लोग को मिलती है 10-20 पेज की, वैसे ही वैसे भी कॉपी ले सकते हैं, कोई भी कॉपी हो, लेकिन आप लोगों को लिखना है और मार्केट से बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाते हैं, नहीं तो आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं इंटरनेट की सहायता से, लेकिन प्रिंट आउट निकाल के ही करना है, मोबाइल की सहायता से नहीं करना है। प्रिंट आउट निकाल के कॉपी एकदम एज़ इट इज़ लेकर बैठ जाना है और ढाई घंटे का पेपर हो या 3 घंटे का पेपर हो, तो समझ लेना कि अब उठना नहीं है 3 घंटे तक। एकदम एज़ इट इज़ जैसे पेपर होता है, वैसे पेपर लगाना है। चाहे कम मार्क्स आए, चाहे क्वेश्चन कम आएँ, ज़्यादा आएँ, उससे मतलब नहीं है। आप लोगों को ऐसी चीज़ें एक मॉक पेपर लगाना है और उसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि जब पेपर समाप्त हो जाए ढाई घंटे बाद, तो आधे घंटे रेस्ट करिए। उसके बाद कॉपी चेकिंग करिए अपनी, खुद की कॉपी खुद चेक करना है और मार्क्स आप लोगों को पेपर में दिए रहते हैं कि किस क्वेश्चन को कितने मार्क्स देने रहते हैं और उस हिसाब से आप खुद एनालाइज़ करिए कि हम इसमें मैक्सिमम कितना मार्क्स दे सकते हैं और मिनिमम कितना मार्क्स दे सकते हैं। उसी के हिसाब से आप कॉपी चेक करिए और मार्क्स कन्क्लूज़ करिए कि कितना मार्क्स आया है। अगले स्टेप में आपको क्या करना है, पेपर एनालिसिस करना है। वो भी एक कॉपी चेकिंग का ही पार्ट है बट वो थोड़ा-सा अलग है इसलिए कि हमें कौन-कौन से क्वेश्चन नहीं आ रहे थे और किस चैप्टर से नहीं आ रहे थे, किस सेक्शन से नहीं आ रहे हैं, किस यूनिट से नहीं आ रहे हैं और कौन-सा यूनिट हमारा कमज़ोर है, कौन-सा ज़्यादा अच्छा है। इससे पेपर एनालिसिस करने से हमें पता चल जाएगा कि हमें कहाँ-कहाँ समस्या हो सकती है। तो उस पेपर को एनालिसिस कर लेना है और उसके अनुसार आपको थोड़ा-सा जब आप चैप्टर वाइज़ रिवीज़न करेंगे तो उसमें रणनीति में थोड़ा-सा चेंजमेंट करेंगे और उसको पढ़ेंगे। अगले स्टेप में क्या करना है कि चैप्टर वाइज़ रिवीज़न करना है आप लोगों को। जैसे आपका मान लो एक सब्जेक्ट में 15 से 20 चैप्टर हैं, तो उसको अगर हमें 3 दिन समय दिए हुए हैं एक सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए, तो तीनों दिन में हम डिवाइड कर लेंगे 5-5 चैप्टर करके 15 दिन में 15 चैप्टर 3 दिन में समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हम चैप्टर वाइज़ रिवाइज़ करेंगे और और ये लगभग 15 से
25 दिन की रणनीति बनाई जाती है। जैसे एक सब्जेक्ट को 5 दिन या 3 दिन अगर देंगे, 3 दिन देंगे तो 5 सब्जेक्ट होगा तो 15 दिन हो जाएगा, और अगर 5 दिन देंगे तो 5 सब्जेक्ट का 25 दिन हो जाएँगे। तो 25 या 15 दिन में आपका ये पूरी रणनीति के तहत आप पूरी कंप्लीट कर सकते हैं और तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। एक सब्जेक्ट को 3 से 5 दिन देना है, और उसमें क्या-क्या करना है, सबसे पहले मॉक पेपर लगाना है, दूसरा नंबर पेपर को एनालिसिस करना है, कॉपी चेकिंग करनी है, तीसरा क्या है, चैप्टर वाइज़ रिवीजन करना है, जहाँ पे जो चैप्टर कमज़ोर हो उसको आप पढ़ सकते हैं। इसी के अनुसार हमने सब्जेक्ट वाइज़ थोड़ा-सा बनाया है कि जैसे पहले दिन में क्या करना है, 1 से 5 चैप्टर का रिवाइज़ करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएँगे, एनालिसिस करेंगे, कॉपी चेक करेंगे। फिर दूसरे दिन क्या करना है आपको, 5 6 से 10 चैप्टर लगाना है, रिवीजन करना है, क्योंकि सिलेबस सबका कंप्लीट है। मॉक टेस्ट लगाना है पीवाईक्यू या पीवाईपी, प्रीवियस ईयर पेपर 2 लगाना है, उसका एनालिसिस करना है, उसमें मार्क्स देखना है कि कितने मार्क्स हमारे बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, एनालिसिस करना है। इसी प्रकार चैप्टर वाइज़ 11 से 15, और अ, मॉक टेस्ट जिसे हम प्रीवियस ईयर पेपर एज इट इज़ ऑफलाइन एग्जामिनेशन हॉल के तरीके जैसे लगाते हैं उस प्रकार से लगाएँगे, और इस प्रकार हम एक सब्जेक्ट को पूरी तरीके से पकड़ बना लेना है। ध्यान रखना है, पेपर स्टार्ट होने से 2 दिन पहले या 3 दिन पहले ये पूरी स्ट्रेटजी पूरे सब्जेक्ट का कंप्लीट हो जाना चाहिए। एग्ज़ाम मंथ में आपको ऐसी रणनीति बनानी है, और उसी के अनुसार आप लोगों को काम करना है। तो सब्जेक्ट 1 तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार सब्जेक्ट 2 होगा। सब्जेक्ट 2 कोई भी हो सकता है, जैसे इंजीनियरिंग में आरआरसी होता है, ड्राइंग होते हैं, और भी होते हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, एप्लाइड, ना? ये सब जो भी होता है, कंप्यूटर भी होते हैं, या एनवायरनमेंट भी होता है, कम्युनिकेशन होता है, ऐसे सब्जेक्ट हैं, तो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऐसे बना लेना है, और उसको अच्छे से इसी के अनुसार अलग-अलग करना है। ठीक? तो ऐसे सब्जेक्ट 3 का भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट 4 का भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट 5 का भी हो जाएगा। जो भी सब्जेक्ट हो उसको क्लियर करके और लास्ट में आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को इस वीडियो से आप लोगों को सीखने को मिला होगा, और एक बेहतर रणनीति के साथ आप काम करेंगे, और जिससे आपको परीक्षा में असहज नहीं महसूस होगा, और आप अच्छा स्कोर कर पाएँगे। थैंक यू। और इस स्लाइड में तो हम लिखे हैं लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और क्या होता है कि हम ज़्यादा कहते नहीं सब्सक्राइब करने के लिए, एक्चुअली जो इस वीडियो को पसंद करेगा, जिसको अच्छा लगेगा लगेगा, वो ऑलरेडी लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, और हम आशा करते हैं कि आप लोग सीखेंगे और अच्छी तैयारी करेंगे और अच्छा स्कोर करेंगे। थैंक यू अगेन।